गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं आज आपको संस्कृत ग्रामर का टॉपिक समास पढ़ा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है समास। समास शब्द की उत्पत्ति। समास शब्द की उत्पत्ति जो हुई है सम उपसर्ग अस धातु और घनी प्रत्यय, यानी समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु और घनी प्रत्यय से मिलकर बना है। समास की परिभाषा सम सनम समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है, यानी छोटा रूप समास कहलाता है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अनेक पदानाम एक पदी बहुनम समास है, अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं वह समास कहलाता है। हिंदी में हम बोल सकते हैं विभक्ति से रहित पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे सीतापति है, इसमें दो वर्ड है सीता और पति, तो ये बनेगा सीता या पति। जब इसको अलग करेंगे तो इसका अर्थ हुआ सीता का पति। इसमें जो का चिन्ह है, का विभक्ति का चिन्ह है, वो छिपा हुआ है। जब हम अलग करेंगे विग्रह करेंगे तो विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब का जो वर्ड है हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति लता या, तो यह बनेगा हमारा सीता या पति। संस्कृत में समास के होते हैं 5 भेद। पहला होता है केवल समास, दूसरा है हमारा अव्ययभाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है कर्मधारय समास, और दूसरा भेद है द्विगु समास। इस प्रकार तत्पुरुष के हमारे 2 भेद हो गए, कर्मधारय समास और द्विगु समास। हमारा चौथा भेद है बहुव्रीहि समास और 5वां है द्वंद्व समास। जो केवल समास है इसका प्रयोग वेदों में किया गया, जो हमारे वेद है उसमें केवल समास का प्रयोग किया गया है। ये हमारे कोर्स में नहीं है। हम अगला समास पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। हमारा पहला समास है अव्ययभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब वे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते, किसी भी लिंग में किसी वचन में इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा पद इसमें संज्ञा होता है। संज्ञा आप जानते ही हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। और तीसरा मेन पॉइंट, यह समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयोग में किया जाता है। इसमें हमारे 6 समास है। पहला है यथा वर्ड आता है। यथा का अर्थ होता है अंतिक्रम में, इसका अर्थ हिंदी में होता है अनुसार। दूसरा है प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। निर, निर का अर्थ होता है संस्कृत में अभाव, यानी किसी चीज़ की कमी। उप, उप यानी समीप, समीप यानी पास में। और अनु, अनु का अर्थ होता है योग्य, इसका अर्थ पश्चात के रूप में भी किया जाता है। जहाँ भी यथा वर्ड आएगा वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और प्रति में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निर में, उप में और अनु में, इन सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा का उदाहरण है यथाशक्ति। जब इसको हम अलग करेंगे तो हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। शक्ति की द्वितीय होती है शक्तिम, और यथा का अर्थ बताया था अंतिक्रम में, तो बनेगा शक्तिम अंतिक्रम में। इसी प्रकार प्रति, प्रति का बनेगा प्रतिदिन। जहाँ भी प्रति वर्ड आएगा उसमें हम संज्ञा वाले वर्ड को 2 बार लिखेंगे, तो दिनम, दिनम प्रति, यानी इसका अर्थ है प्रत्येक दिन। तीसरा है निर, निर में बनेगा निर्जनम, तो जन्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रामाणाम, तो यहाँ पर जनानाम अभाव है, इसका अर्थ है कि लोगों का अभाव, और लोग एक वचन तो हो नहीं सकते, लोग यानी बहुवचन हो गया अपने आप ही। तो रामस्य रामो रामाणाम, तो यहाँ पर बनेगा जनानाम, जनानाम है अभाव है। उप का अर्थ समीप होता है, उप से हो गया जैसे उपकृष्णम, तो क्या बनेगा कृष्ण से समीपम, यानी कृष्ण के पास। अगर यहाँ पर उपग्रामम होता तो ग्राम से समीपम, यानी गांव के पास में। अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात और योग्य भी होता है, तो अनुरूपम यानी रूप से योग्यम।